हाय। अक्सर ही मेरे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि हम लोग 30 साल के हो चुके हैं, 35 साल के हो चुके हैं या फिर 40 क्रॉस कर चुके हैं, क्या अब हम जिम शुरू कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग शुरू कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी बेहतरीन बॉडी बना सकते हैं, अच्छा फिटनेस लेवल ले सकते हैं। जबकि आज तक हमने जिम की शक्ल भी नहीं देखी, एक बार भी हम जिम के अंदर नहीं घुसे हैं, चाहे उससे किसी भी वजह से हमने ऐसा ना किया हो कि कोई हमारी नौकरी की परेशानी, कोई घरेलू प्रॉब्लम हो या फिर पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन हमने एक बार भी जिम की शक्ल नहीं देखी। लेकिन आज हम बहुत अच्छी बॉडी, बेहतरीन बॉडी बनाना चाहते हैं, इस एज में जिम शुरू करना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो गाइज, मेरे ऐसे ही उन दोस्तों के लिए आज मैं यहां पर हूं और दिल थाम के बैठिएगा। मैं बहुत ही विस्तार से इस टॉपिक पर आपको चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे अंदर क्या चेंजेज आते हैं। गाइस, जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर 30 साल तक हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है, मसल्स हमारी ग्रो कर रही होती हैं। और जब 30 के बाद या फिर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ 30 क्या होता है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनमें लॉस होना शुरू हो जाता है। गाइज, इसी को एक टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं सार्कोपीनिया, दैट इज एज रिलेटेड स्केलेटल मसल लॉस। और जो फिजिकली इनएक्टिव लोग हैं उनमें 30 के बाद के दशक में जब वो प्रेस करने लगते हैं तो हर दशक में पर दशक 3 से 5% का मसल लॉस होने लग जाता है, जो कि 50 के बाद ये और ज़्यादा बढ़ जाता है और 65 और 75 में तो ये इसकी स्पीड मसल लॉस की और भी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी तेज़ी से गिरने लगती है मसल्स। तो जब ये मसल्स लॉस होने लगती हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेज आते हैं गाइज? हमारे अंदर क्या होता है कि जो मसल स्ट्रेंथ है वो गिरने लग जाती है, हमारी मसल एंडोरेंस गिरने लग जाती है। एंडोरेंस क्या है? एंडोरेंस मतलब झेलने की क्षमता। तो मसल एंडोरेंस गिरने लग जाती है, कार्डियक स्ट्रेंथ गिरती है, कार्डियक एंडोरेंस गिरती है, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन भी हमारा कम हो जाता है। हमारा जो ब्रेन हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ भी हमारी रिड्यूस होती है। साथ ही साथ जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब कि कहीं मूव करना, जैसे कि हम झुक करके कोई सामान उठाना चाहते हैं या फिर सड़क पर चलना चाहते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रेन का भी पार्टिसिपेशन है, कि ब्रेन का मेन पार्टिसिपेशन है। कैसे कि ब्रेन क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नर्व्स तक भेजती है। जब हमारे अंदर ये थॉट आए कि हमें सड़क पर चलना है या फिर नीचे झुक करके कोई सामान उठाना है, तो उस समय ब्रेन ये सोचता है कि इस तरीके के मूवमेंट को करने के लिए मसल का क्या मूवमेंट आवश्यक है। तो वो सोच करके नर्व्स के जरिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को उस स्पेसिफिक मसल तक भेजता है, और जब वो स्पेसिफिक मसल तक वो मैसेज पहुंच जाता है, सिग्नल पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो मसल मूवमेंट करना शुरू करती है, जो भी उसके लिए जरूरी मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो मोबिलिटी है वो भी हमारी डिक्रीज हो जाती है। साथ ही बैलेंसिंग जब ओल्ड एज होने लगती है तो आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में लोग अक्सर गिरते रहते हैं, तो गिरने की वजह से उन्हें फ्रैक्चर्स या फिर और कुछ चोटें लगती रहती हैं। तो बैलेंसिंग, और एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बोन डेंसिटी भी साथ में हमारी डिक्रीज होने लगती है। साथ ही एज के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या भी बढ़ने लगती है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है कि जो बोन्स है, बोन्स के बीच में जो कुशनिंग पैड है उसमें वियर एंड टियर होने लगते हैं। तो गाइस, एज के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर, जो एज हमारी बढ़ती है तो उसके बाद होने लगती हैं। तो उसके लिए, उस सब को सही करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन उपाय है वो आप लोग जानते हैं क्या है? यही तो गाइज, जो एक्सरसाइज है वो सबसे बेहतरीन तरीका है इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करने का। जो भी इनके डिक्रीज होने की स्पीड है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं और अपनी एज बढ़ने के साथ साथ भी अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा फिट रख सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं, वेल फिगर्ड रख सकते हैं। तो गाइज, जो लोग यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छी बॉडी बनानी है या फिर बहुत एक अच्छा फिटनेस लेवल लेना है, तो गाइस सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा जी, अच्छे फिटनेस लेवल की हम जब बात करते हैं तो फिटनेस लेवल में केवल मसल मास नहीं आता है। फिटनेस लेवल का मतलब है कि हमारी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मसल एंडोरेंस अच्छी होनी चाहिए, हमारा कार्डियक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, कार्डियक एंडोरेंस अच्छा होना चाहिए, साथ ही हमारी रेंज ऑफ मोशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जिस बंदे में ये सारी ही चीज़ें अच्छी हैं, इसका मतलब कि वो एक बहुत अच्छे लेवल की उसकी फिटनेस है। अब लेकिन मेरे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते कि हम बहुत सुंदर बॉडी बना लें और अब जाकर के क्या हम जिम शुरू कर सकते हैं, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, और क्या हम सुंदर और वेल डिफाइंड बॉडी बना सकेंगे, अच्छा मसल मास ले सकेंगे। तो गाइज मेरे दोस्त, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप इस उम्र में भी जिम शुरू कर सकते हैं और एक बेहतरीन वेल डिफाइंड मसल मास के साथ एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं।
बशर्ते आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जो लोग टीनेजर्स की एंडिंग में होते हैं, यानी कि 18, 19, 20, 21 साल के जो लोग हैं, जब वे जिम शुरू करते हैं तो उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि वो जिम में घुसते हैं और 2-4 बार हाथ घुमाया और सीधे लग गए भारी भारी से वेट उठाने में। तो गाइज आप लोग ऐसा कतई भी ना करें। वैसे तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनमें भी इंजरी हो सकती है, लेकिन चूंकि वे लोग ग्रोइंग स्टेज में हैं तो उनमें इंजरी के चांसेस थोड़ा सा कम है। लेकिन आप गाइज जब आपका पीक डाउन होने लगा है तो फिर आप इस तरीके के मूवमेंट से बिल्कुल ही बचें, क्योंकि आपको बहुत तगड़ी इंजरी होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए आप जब जिम जाएं और वेट लिफ्टिंग शुरू करें तो बहुत ही धीरे 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 आपने ध्यान रखना है कि अपनी कैपेसिटी को पहचानना है। आपने अपनी कैपेसिटी, आपको पता चल जाएगा कि हम इतना वेट उठा रहे हैं तो इतने वेट को क्या हम झेल पा रहे हैं, तो उस हिसाब से। और साथ ही जब हम एक अच्छे डिजाइंड एक्सरसाइज शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो उसमें रैप रेंज होती है। यहाँ पर मैं रैप रेंज के हिसाब से आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा उम्र हमारी होती जाए उतना हम कोशिश करें कि रैप्स हमारे ज़्यादा हों और जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं वो हमारा कम हो। तो रैप रेंज ज़्यादा, देखो कई सारी स्टडीज़ जो हैं इस बात को प्रूव कर चुकी हैं कि यदि आप अच्छी रैप रेंज के साथ बहुत धीरे धीरे वेट को उठाते हैं, प्रॉपर फॉर्म के साथ लिफ्ट करते हैं, तो आपका जो मसल इंक्रीज है, मसल मास जो आपका बढ़ता है वो करीब करीब उतना ही होता है जितना आप कम रैप रेंज के साथ हैवी वेट ले रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, और इससे आपका क्या होगा कि आपकी इंजरी होने के चांस बिल्कुल निल हो जाएंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से अलर्ट होकर के अपने स्लो मूवमेंट्स को विदाउट एनी जर्क, इस तरीके के अचानक से बहुत तेजी का कोई मूवमेंट ऐसा ना कर दें, और वेट लिफ्ट करते समय भी जो है तेजी के मूवमेंट ना करें, बहुत स्लोली फोकस्ड मूवमेंट आप करें। वैसे तो गाइज जो करीब 50 एज के बाद के हैं उनके लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ये सजेस्ट करता है कि वे वीकली जो एरोबिक्स की एक्सरसाइज की बात करें तो वीकली 30 मिनट तक की मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक के लिए वो रिकमेंड करता है कि कम से कम 5 दिन, करीब 5 दिन हम वीक में उसे करें। और जो विग्रस इंटेंसिटी के एरोबिक्स है वो 20 मिनट के लिए 3 दिन पर वीक के लिए वो रिकमेंड करता है। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक और विग्रस इंटेंसिटी एरोबिक में क्या अंतर है। गाइस जब हम ऐसे एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम थोड़ा वार्म फील करते हैं, गर्म फील करते हैं, और सांस जो है हमारी थोड़ा सा हम हाफते हैं, मतलब थोड़ा सा उखड़ने लगती है, तो ये एक मॉडरेट इंटेंसिटी का एरोबिक है। और जो विग्रस है उसमें क्या होता है कि टोटली आउट ऑफ ब्रीथ हो जाते हैं, सांस हमारी बहुत उखड़ने लग जाती है और हम पूरे स्वेटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है। तो ये हमारी विग्रस इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज है। और साथ ही वेट ट्रेनिंग के लिए उनका क्या कहना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहता है कि जो वेट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग आफ्टर एज ऑफ 50 जो भी कर रहे हैं वे इस तरीके से करें कि करीब 2 दिन नॉन कंजिक्यूटिव डेज में, एक साथ नहीं, हफ्ते में 2 दिन कुछ डेज के गैप के बाद आप 2 दिन का जिसमें 9 से 10 एक्सरसाइज आप शामिल कर सकते हैं, उसमें होल बॉडी वर्कआउट आप रखेंगे और ये आप इस तरीके से वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर ये याद दिला देना चाहूँगा कि देखिए कोई भी शेड्यूल इस तरीके का नहीं है जो कि दुनिया में प्रत्येक बंदे के लिए एक ही लागू हो जाए। कोई भी ऐसा जनरल शेड्यूल नहीं होता है कि पूरी दुनिया के हर व्यक्ति पे एक शेड्यूल लागू हो जाए। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ें वेरी करती हैं और आपको खुद पहचानना होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको कोई इंजरी ना हो जाए उस दौरान। तो आप बहुत ही प्यार से इस चीज़ को करेंगे और ध्यान रखेंगे कि एक अच्छे ट्रेनर के गाइडेंस में आप इस चीज़ को अपना शुरू करेंगे और मेहनत के साथ फोकस्ड होकर और पॉजिटिविटी के साथ आप जिम जाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे और डाइट प्लान भी अपने अच्छे ट्रेनर के द्वारा आप प्लान करवा लेंगे और आप बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन और सुंदर बॉडी बना सकते हैं किसी भी एज में आप शुरुआत करके। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप जोश में होश खोने वाले नहीं हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गाइज आप मुझको क्वेरी कर सकते हैं, आप अपने सुझावों को कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज जब भी कोई ऐसी फिटनेस रिलेटेड प्रॉब्लम लगती है ज़रूर क्वेरी करें, मिलते रहेंगे हम, और आशा करता हूँ आप बहुत ही सुंदर बॉडी बनाएंगे किसी भी एज में रह करके। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।